बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अमेरिका से खबर आई है कि दो अरकान कांग्रेस ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को इमरान खान की रिहाई के हवाले से ख़त लिख दिया। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है और इस खत के बाद क्या अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत पर इमरान खान के हवाले से कोई दबाव बढ़ा सकता है? देखिए, डेवलपमेंट तो अहम है और सबसे ज़्यादा अहम ये कि जिस तरीके से ये ख़त लिखा है और इसमें उन्होंने सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि जो पाक अमेरिका ताल्लुकात का दरवाज़ा है, उस दरवाजे का कब्ज़ा, आपको पता है कब्ज़े पे खड़ा होता है दरवाज़ा, तो उस दरवाजे का कब्ज़ा इमरान खान है। और अगर इमरान खान जेल में है तो इसका मतलब ये है कि ताल्लुकात का ये दरवाज़ा कायम नहीं रह सकता। राइट। लेकिन ज़रा डिसाइफर कर लेते हैं, अमेरिका से बड़ी मिक्स्ड मैसेजिंग हो रही है जी। अभी तक ये मुअम्मा, ये सवाल मौजूद है कि जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप इंतज़ामिया, उसने करना क्या है, किस सिरे लगाना है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को घास डालनी है, नहीं डालनी, इमरान खान के मामले पर अगर प्रेशर डालना है या अगर पैगाम देना है तो उसके साथ दबाव भी आना है या नहीं आना है, तो किस हद तक आना है। सही। मौजूदा हुकूमत तो ये मैसेज दे चुकी है कि अगर अमेरिका दबाव बढ़ाएगा तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम रूस की तरफ देखेंगे, हम चीन की तरफ देखेंगे, हम रीजनल पार्टनर्स की तरफ देखेंगे और एब्सोल्युटली नॉट बोल देंगे। अब ये कहना आसान होता है एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रॉन जिस तरीके से भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप और वो एक दूसरे को दरमियान में जुमले भी कस रहे थे, और पूरा यूरोप इस वक्त जिस तरीके से सब सर्वियंट होकर बैठा है, और मैं यूरोपियन इकोनॉमीज की हम बात कर रहे हैं जहां आपके मुल्क के लोग डंकी लगा के पहुंचना चाहते हैं कि वो मुमालिक खुशहाल है, वो तरक्की याफ्ता है, वो ताकतवर है, उनका तर्ज ज़िंदगी बड़ा बेहतर है, वो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, वो जदीद तरीन है, वो ताकतवर तरीन है, वो मुमालिक इस वक्त टिकटकी बांध के देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। सही। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। अभी इसको कंफ्यूज कोई ना करे, एक और डेवलपमेंट भी हुई है। जब डोनाल्ड ट्रंप आया ना, उसने आने के बाद बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करना शुरू किए, तो जाहिर है कि पूरी दुनिया में तशवीश का मामला, कभी वो बात कर रहा है मैक्सिको के हवाले से, कभी वो पनामा के हवाले से, पनामा कैनाल का कंट्रोल लेने के लिए, फिर वो गवर्नर जस्टिन ट्रूडो कह रहा है, फिर वो ग्रीनलैंड के ऊपर बात कर रहा है, यूक्रेन के हवाले से जो उसने गुफ्तगू की, गज़ा के हवाले से जो उसने बात की, फिर जो गुस्तावो पेट्रो को जो उसने धमकियां लगा दी, ये जर्मनी के इलेक्शंस पर बरतानवी वजीर आजम को सब कुछ एक साथ ही उसने शुरू किया, ये सारा कुछ शुरू कर दिया। तो लोग जो है ना वो बड़ा स्केप्टिकल थे, लेकिन एक डेवलपमेंट जिससे मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मुमालिक मुतासर हुए और जिसने बड़ी थरथल्ली मचाई कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, उसने कहा कि जितनी भी अमेरिका की फंडिंग थी, इमदाद थी बैरूनी दुनिया में कहीं भी, कोई लगभग $42 अरब बनती है, वो सारी की सारी बंद। उसमें यूएसएड के सारे प्रोग्राम्स थे, उसमें जितनी भी मिलिट्री प्रोग्राम्स थे उसकी मद में पैसे जा रहे थे कि 85 दिन तक इसका रिव्यू होगा, 90 दिन के बाद हम फैसला करेंगे कि इस मुल्क को इमदाद देनी है, किसको नहीं। और ये फैसला इस बुनियाद पे होगा कि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के मुताबिक अलाइन की दी है या नहीं। राइट। उसमें पाकिस्तान के प्रोग्राम्स भी बंद हो गए, बाकी ममालिक के भी, इजिप्ट और इसराइल के अलावा सबके बंद हो गए। अभी तकरीबन कोई 24 घंटे पहले बड़ी डेवलपमेंट हुई कि $4.1 अरब से ज़ायद पैसे उन्होंने दुनिया में भर में जारी कर दिए, और उसमें पाकिस्तान के लिए भी कोई $397 मिलियन शामिल। सही। अब उसको ट्रांसलेट तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि नहीं जनाब, मामला बेहतर हो गया और इत्मीनान का इज़हार हो गया, वो पैसे जो हैं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए कोई इमदाद या वो मामला नहीं आया, या पाकिस्तान के जो सिविलियन यूएसएड के प्रोग्राम्स हैं वो चलाने के लिए नहीं है। वो स्ट्रिक्टली इट इज़ अबाउट जो F-16s का उनका एक स्ट्रिक्ट एंड सेल एग्रीमेंट है कि आप एंड यूज एग्रीमेंट है कि आपको, मैं अगर वैसे तो मैं असलहा नहीं बेचता, लेकिन अगर आप मुझसे पिस्तौल खरीदेंगे तो मैं आपको कहूँगा अच्छा यार ये पिस्तौल तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपने फला बंदा जो आपका दुश्मन है लेकिन वो मेरा दोस्त है, ये पिस्तौल आपने उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। बुलबुले बना के दिखाने उसको बुलबुले ही बना के दिखाने, फिर साथ में आपके साथ एक बंदा जो है ना वो रवाना कर दूंगा कि करामत मुगल पर नजर रखनी है, करामत मुगल इस पिस्तौल को फला बंदे के खिलाफ इस्तेमाल ना, और मेरे पास पिस्तौल भी। अब अमेरिका ने जो हमें F-16 तैयारे दिए हैं, F-16 तैयारे, वो हमारे फ्लीट में मौजूद हैं। घनगरज भी बहुत सारे आप मौके पर आप सुनते रहते हैं, कोई 23 मार्च की परेड हो जाती है, कोई क्रिकेट मैचेस होते हैं, कोई एयर शो होता है, वहाँ पे हमें वो तैयारे घनगरज उनकी सुनाई देती है। लेकिन उनका जो
एंड सेल एग्रीमेंट है, एंड यूज एग्रीमेंट है, वो ये कहता है कि आप इसको कुछ भी करें, आप इसके करतब कर लें, आप इसको कहीं कुछ इस्तेमाल कर लें, इंडिया के खिलाफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या आप शर्त है? अच्छा, फिर आज वैसे भी एक दिन के बाद वो आ रही है एनिवर्सरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की, जी जी, जिसमें 27 इंडिया, 27 वहां पर ये मामला चला था कि हमने कोई इस्तेमाल किए हैं। इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया, इंडिया ने ये भी कहा कि इंडिया ने कोई F-16 तैयारा शूट डाउन भी कर दिया। जी 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 जी। उसके बाद एक कुछ रिपोर्ट्स आई मैगजीन्स में, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने बाद में ये बताया कि अमेरिका की जो टीम है, जो उनकी टेक्निकल सिक्योरिटी टीम कहलाती है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो मौजूद हैं पाकिस्तान में इसकी मॉनिटरिंग के लिए। काउंटिंग की थी पूरे के पूरे, वो काउंटिंग करते हैं, वो काउंटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि नहीं पूरे हैं, कोई उन्होंने नहीं किया। लेकिन डॉग फाइट में उसका यूज़ हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। हम उनके खिलाफ एग्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर गाल टेक्निकली गोल काट ले, लेकिन उसने थप्पड़ शप्पड़ नहीं मारना। नहीं, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली ये हुआ था कि इंडिया पाकिस्तानी सरहद के अंदर आया था, विच इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जी जी जी, तो जब आपके खिलाफ एग्रेशन होता है तो फिर आपके मॉड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। सही। तो बहरहाल उस सपोर्ट टीम के लिए, टेक्निकल सिक्योरिटी टीम के लिए और इस तमाम प्रोग्राम की मैनेजमेंट के लिए जो फंड्स थे ना, वो जारी हुए हैं। तो ये सवाल अभी बाकी है, बरकरार है कि मौजूदा हुकूमत के साथ डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने क्या करना है, और उस सवाल का जवाब आपको मार्च के महीने में मिल जाएगा। सही। वो एक डेवलपमेंट है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या डेवलपमेंट है, और आप ये देख लें कि लिखा क्या है। लिखा है दो कांग्रेसमैन ने, दोनों इंपॉर्टेंट कांग्रेसमैन है। एक जो विल्सन है, जो बार बार ट्वीट्स करते आ रहे हैं, वो अपने वो ट्वीट्स करते हैं, उनको फिर साथ में जो लेटर्स लिखते हैं, उनके इमेजेस, वो ये भी कह रहे थे कि मैं कोई एक बिल ला रहा हूँ पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स के ऊपर पाबंदियों का, और वो सारे का सारा एफर्ट है इमरान खान के मुतालिक। अब एक और कांग्रेसमैन है ऑगस्ट फ्लूगर, उन्होंने और जो विल्सन ने मिलकर मार्को रूबियो को खत लिखा। अब खत में लिखा क्या, मैं ये ज़रा ख़त आपके सामने रख देता हूँ, फिर आते हैं इस मामले पर कि मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 25 फरवरी को जी खत लिखा गया। ऑनरेबल मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, आगे उसका एड्रेस, डियर सेक्रेटरी रूबियो, प्यारे वज़ीर ख़ारिजा रूबियो, वी राइट एज स्टॉच कंजर्वेटिव्स to ask that you engage with the military regime of Pakistan to free इमरान खान। कि हम आपसे एक स्टॉच कंजर्वेटिव्स के तौर पर आपसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं, हमारी विनती ये है कि आप पाकिस्तान में मिलिट्री के साथ इंगेज करें, उनसे बात करें इमरान खान की रिहाई के लिए। आपको याद होगा कि इमरान खान जब वो वज़ीर आज़म थे और आपकी फ़र्स्ट टर्म थी, तो आप दोनों के दरमियान बड़ा बेहतरीन ताल्लुक़ था। इमरान खान को लोग पाकिस्तान में बहुत प्यार करते हैं, और उनकी रिहाई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज़ करेगी, जिसमें आज़ादी की जो वैल्यूज़ हैं, अक़दार हैं, वो बुनियादी नुक्ता होंगी। सही। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को मैसिव जुडिशियल अब्यूज़ का निशाना बनाया गया पाकिस्तान में, नॉट अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रंप के, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था। ही वॉज इम्प्रिजन्ड ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस आफ्टर अ मिलिट्री कू। अब ये उन्होंने किस तरीके से लिखा ये नहीं पता, उन्होंने तो बाकायदा करार दिया कि पाकिस्तान में कोई मिलिट्री कू हुआ है। वो उस बेसिकली जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको मार्शल लॉ से या फौजी बगावत से, फौज की तरफ से तख्ता उलटने से तशबीह दे रहे। सही। विच वॉज नॉट द केस। ऑब्वियसली उसका एक जो सामने मौजूद सूरत हाल थी वो और थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो मिलिट्री कू हुआ जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत को मुअत्तल कर दिया गया। जो मुअत्तली है जमहूरियत की पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक इख्तलाफ राय के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन जारी है। फिर आगे ये लिखते हैं कि मोर ब्रॉडली हम इस वक्त आपसे बात ये करना चाहते हैं, प्रिसाइजली तो इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और जो फंडामेंटल गारंटीज़ हैं, बुनियादी हुकूक किसी भी आइन में लोगों को हासिल होते हैं, जिसमें
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट टू फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। आज़ादी इजहार राय हो, आप किस सियासी जमात से वाबस्तगी चाहते हैं उसकी आज़ादी आपको होनी चाहिए। अगर आप इज्तमा की जो आज़ादी है, कहीं जमा होने की, जलसा जुलूस करने की, एहतजाज करने की, वो होनी चाहिए। और पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो उन्होंने कहा कि इस निज़ाम का ख़ात्मा, जो इस निज़ाम के तहत इस पाकिस्तान चल रहा है, उसके लिए कुछ करें। इमरान खान डिज़र्व्स टू बी ट्रीटेड एज एनी अदर पॉलिटिशियन वुड बी। इमरान खान का साथ वही सलूक होना चाहिए जो किसी भी और सियासतदान के साथ होता है। ही डज़ नॉट बिलोंग इन प्रिजन। इमरान खान को कैद में ना रखा जाए। हाँ, वो कैद के लिए नहीं है बेसिकली। एंड हिज परसिक्यूशन इज़ अ स्टेन ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर एक दाग है। वी नो दैट योर गोल इज़ टू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस विद एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द US पाकिस्तान रिलेशनशिप हिंजेस ऑन फ्रीडम फॉर इमरान खान। सही कि जो हिंज जो है, दरवाज़ा जो बेसिकली चौकाट के साथ जोड़ने के लिए जो कब्ज़ा लगा होता है, तो वो इमरान खान है वो कब्ज़ा, कि जिसके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत या कमज़ोर हो सकते हैं। तो आप इसके लिए करें सिंसियरली। नीचे उन दोनों ने दस्तखत किए हैं। अब जाहिर है कि आपको पता है कि बहुत वक्त से ये ट्वीट्स कर रहे हैं, और जो स्टार्ट में काम शुरू किया था ट्वीट्स का रिचर्ड ग्रेनल ने, उनकी तरफ से ट्वीट्स नहीं आ रही। तो ये मामला ट्रिकी हो गया। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि अमेरिका ने पॉलिसी रखी क्या। ये बारियां लाई हैं, पहले तू ट्वीट कर ले फिर मैं करता हूँ। हाँ, कुछ लोगों के ट्वीट्स आए हैं, लेकिन उनमें कोई भी बड़ा इंतज़ामी ओहदेदार नहीं है कि जिसने ट्वीट किया। अब इस पर एक थ्योरी तो ये है ना कि जो डोनाल्ड लू ने एक बड़ी फेमस ब्रीफिंग दी थी, आपको याद होगा, मार्च 2024 में पाकिस्तान के हवाले से कांग्रेस में ब्रीफिंग हुई थी। और उसमें डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू की थी। उसमें साथ में उसने ये कहा था कि जो इमरान खान के हवाले से बात करते करते और पाकिस्तान के इलेक्शंस पे बात करते करते उसने अचानक कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के मिलिट्री ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं। हमारे जो जर्नल्स हैं वो इकट्ठे ट्रेनिंग लेते हैं, वो इकट्ठे अपने प्रोफेशनल करियर्स में, तो उनके ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं। तो उसका उन्होंने हवाला दिया था। तो ये ज़ाहिर है कि हवाला मौजूद है। लेकिन जब आप फ्रैंकली देखते हैं कि जो उस वक्त डोनाल्ड लू ने ब्रीफिंग दी थी, उस ब्रीफिंग में यही ऑगस्ट फ्लूगर ने बड़े सख्त सवालात किए थे, ब्रैड शर्मन ने किए थे, बाकी लोगों ने किए थे, ग्रेग कसार ने किए थे। उन सवालात के जवाब में डोनाल्ड लू ने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त तरीके से तहकीकात नहीं करता मुबैना धांधली की, तो उस धांधली के मामले के वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर होंगे। तो कुछ हुआ नहीं हुआ। उन्होंने इमरान खान की रिहाई से लेके लोगों की सियासी कैदियों के मामले पे, किसी मामले पर कुछ नहीं किया। सही। और अभी तक मौजूदा जो ट्रंप इंतजामिया है उसकी तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा। राब्ता ही नहीं हुआ तो प्रेशर। लेकिन असल देखें ट्रिकी मामला ये है, अगर इमरान खान के लिए राब्ता नहीं हुआ तो क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ? बिल्कुल भी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जाके नाइब सफ़ीर ने मुलाकात की, और उस मुलाकात के लिए झंडे लगा के उसके ऑप्टिक्स ऐसे थे कि जैसे हम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को रिसीव कर रहे हैं। अब जिसको जैसे हमने किया है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, आपके वज़ीर-ए-आज़म को तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होनी चाहिए थी, मार्को रूबियो की और इसहाक डार की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होनी चाहिए थी। तो ये तो नहीं हुआ। अब ये ऑगस्ट फ्लूगर की आप अदरवाइज देखें कि उनकी जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी उस ब्रीफिंग में, जो डोनाल्ड लू के साथ ब्रीफिंग हुई थी, तो एक बात तो बड़ी समझ आती है कि ये सारे बहुत स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं इमरान खान के। सही। इमरान खान को फॉर वट एवर रीजन्स, मतलब किसी का कोई रीज़न होगा कि उसका एक वक्त उसने इमरान खान के साथ कम्युनिकेशन रही है, इमरान खान के कोई मौक़िफ़ से एग्री करता होगा, कोई इस बात से एग्री करता होगा कि नहीं यार इस मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो साथ में ये भी कहते हैं कि हम इमरान खान की जो रूस और चाइना के हवाले से पॉलिसी थी उससे एग्री नहीं करते। जो विल्सन खुद भी ये बात कहता है कि हम उससे एग्री नहीं करते, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका क्या करेगा या क्या कर सकता है। इसी ब्रीफिंग में आपको याद होगा कि ये बात मुख्तलिफ कांग्रेसमैन की तरफ से कही गई थी कि पाकिस्तान ग्राउंड ज़ीरो बन रहा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का,
और उसको रोकने के लिए हमें अपने लेवर्स इस्तेमाल करने चाहिए IMF के। तो अब मामला और मुअम्मा खुलेगा मार्च के महीने में, जब आपके यहाँ IMF की टीम आएगी। 3 को आ रहे हैं, 3 मौजूदा हुकूमत को अमेरिका ने कैसे डील करना है, रिलैक्स करना है, डिलेड किस्म की रिलैक्सेशन मिलनी है आपको, आपके तो हाथ पांव फूलेंगे। आपने जो पेपर है ना, एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। सही। आपने वैसे तो बहुत, जितने IMF ने कहा आपने टैक्सेस उसका बर्डन डाल दिया, लेकिन आपके रिकवरीज और टारगेट्स 100% पूरे नहीं हुए। तो अब जब एग्जामिनर है, अब उसके हाथ में है कि वो आपको पर्चे में नकल करने की इजाज़त देगा या नहीं, सही। आपको पासिंग मार्क्स चेक करने वाला देगा कि नहीं। उसमें जितने भी IMF के हवाले से वोट्स हैं वो तो अमेरिका के, अमेरिका की सपोर्ट है, अमेरिका की आंख का एक हल्का सा इशारा है, वो अबरू हल्की सी ऊपर नीचे करे तो उसके ऊपर पाकिस्तान को वो बड़ा स्मूथली मिल सकता है। अगर ये मामला स्मूथली IMF का हो जाता है, दैट वुड बी एन इंडिकेशन, क्योंकि ऐसे मामलात में अमेरिका का अमल दखल होता है, उसकी नॉड होती है, एक तरफ से एक मर्तबा उसकी तरफ से इशारा होता है। अगर तो वो इशारा शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए हो जाता है, मौजूदा हुकूमत करंट सिनेरियो में, उसके लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो इसी IMF प्रोग्राम को और GSP+ स्टेटस को कंटिन्यू रखना है। जून में GSP+ का आपका री एप्लीकेशन है और ये मार्च के महीने, उससे पहले इसकी कुछ और भी मामलात होने हैं, इसी तरह IMF के भी कुछ चीज़ें चलनी है। लेकिन अगर आपका ये हो जाता है, आपको अगली किस्त स्मूथली मिल जाती है, विच मीन्स कि करंटली इस वक्त मां सवाए इसके कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का थ्रेट, कोई एक बड़ी कोई मूवमेंट का थ्रेट मौजूद रहेगा। अदरवाइज हुकूमत के लिए एक स्मूथ सेलिंग है, मीडिया उनके लिए सब अच्छा की रिपोर्ट कर रहा है। इतने बड़े इश्तिहार आ रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर लीडरशिप है, उसके बारे में बड़े आराम से इस वक्त कन्वीनियंटली ज़बान सदेआम जो बात है कि ये जनाब कोई फिक्स मैच हो रहा है, जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उनका कोई ज़्यादा एफर्ट नज़र नहीं आता। फिर आप साथ में देख लें कि जो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके हवाले से भी शकूक व शुबात मौजूद हैं। लोगों की बाहर निकल कर एहतजाज करने के हवाले से पसली को जिस तरीके से डैमेज किया गया या तोड़ा गया पसली को, वो नवंबर के बाद आपको पता है कि वो मामला भी थोड़ा सा सबसाइडेड नज़र आता है। अगर हमजा साहब ने पंजाब में काफ़ी शुरू किया है, एक वर्कर्स कन्वेंशन मंडी में हो चुका, स्वाबी का जलसा उसके बाद ही हुआ। हाँ, लेकिन लोग एक्टिव हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं है जैसे। लेकिन हमाद अजहर भी तो है, मियां असलम इकबाल भी तो हैं, वो आप जो ऑन अब्बास बप्पी भी तो हैं, उनको आपने देखा कि उस तरीके से कोई एक्टिव नजर आता है। आलिया हमजा साहब की बात कर नहीं तो वो पर सिर्फ आलिया हमजा अकेली तो नहीं करेंगी ना, बाकी लोग भी तो है ना जिनको करना चाहिए, तमाम लोग हैं। अब कोई किसी के लिए कोई मसला बना हुआ है, किसी के लिए कोई मसला बना हुआ है, आसान तो नहीं है ना। तो मौजूदा हुकूमत के लिए फ़िलहाल जो असल में सबसे बड़ा मसला नज़र आता है वो यही है कि अगर आपका ये मामला IMF वाला डोलड्रम्स में जाता है, थोड़ा सा डिलेड हो जाता है, तो उसका भी बहुत ही एडवर्स किस्म का इम्पैक्ट है। आपको याद है कि मामले को लटका देंगे वो। आपको याद है कि जब मामला 2023 में चल रहा था और आपको IMF की किस्त नहीं मिल रही थी और मामला लटक गया था, डिले हो गया था, रोज़ाना खबरें क्या आती थी, हमारे पास 4 महीने का जो है ना वो इम्पोर्ट बिल रह गया, बजट रह गया, उसके बाद हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे और उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट बंद कर दिए हुए थे। हाँ, तो आप सब कुछ बंद कर चुके थे। अभी अगर ये सूरत हाल होती है तो हुकूमत तो हिल कर रह जाएगी। हुकूमत के लिए स्मूथ सेलिंग होगी अगर ये IMF भी हो जाता है रिलेटिवली स्मूथ, यानी वो जो बम्पी रोलर कोस्टर राइड है वो नहीं रहेगी और बड़े आराम से फिर वो उनकी चीज़ें चलने लग जाएंगी। ये सारा इंडिकेशन होगा कि अमेरिका ने करना क्या है। अभी एज ऑफ नाउ अगर लोगों को लग रहा है कि ये मामला कंफर्टेबल हो गया है, वो उस वक्त तक नहीं होता। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की और शहबाज शरीफ की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गई होती, उसका कोई बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रांसक्रिप्ट सामने आ चुका होता, मार्को रूबियो जहाँ दुनिया जहान एम्बेसडर आ चुका होता, दुनिया जहान के जहाँ वज़राए ख़ारजा से वो राब्ते कर रहे हैं, साथ में वो एक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म से भी राब्ता कर लेते हैं, आपको किसी और लेवल पर डील कर लिया जाता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट आ जाती, आपके लिए अगर नेगेटिव
ओहदेदारों में से किसी की कोई चीज़ नहीं आई तो पॉजिटिव भी नहीं आई। सही। दूसरी तरफ ये जो कांग्रेसमैन हैं ये जिस तरीके से कर रहे हैं और एक लेजिस्लेशन लाने की या हाउस रेजोल्यूशन 901 उसके ऊपर अमल दरामद के लिए दोबारा से कुछ करने या कोई नई रेजोल्यूशन लाने की बातें कर रहे हैं, तो ये जिसे कहते हैं ना कि वो लटकती हुई तलवार है जो किसी भी वक्त गिरेगी तो नीचे आपको पता है नुकसान तो होगा। आपकी फायर फाइटिंग कोई है आपके पास, उसका कोई और सोल्यूशन है आपके लिए, कोई सऊदी अरब तिजोरियाँ खोल देगा, सऊदी अरब कतर खोल देगा, आपको को अगर पैसे कोई और मुल्क दे देता तो बड़ी बात, अदरवाइज तो पाकिस्तान पैसे मांगने की में हमारा लेवल ही नीचे आ चुका है। तो ये मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।